मिशन 27 को लेकर तेज हुई सियासी लड़ाई। आमने सामने योगी और अखिलेश, दोनों नेताओं ने जनता के बीच तेज किया अभियान। मुद्दों पर बढ़ी यूपी में टक्कर। 2027 से पहले दोनों सियासी दलों ने झोंकी पूरी ताकत, किस पर आएगी आफत। योगी के 5 बड़े बयान बनाम अखिलेश के 5 बड़े हमले, कौन बना रहा माहौल। चलिए आज सब आपको बताते हैं, क्योंकि 2027 अभी दूर है लेकिन सियासी रणभूमि सज चुकी है। एक तरफ सीएम योगी हैं जो विकास, निवेश, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए, बेरोजगारी, किसान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के बयान लगातार एक दूसरे के खिलाफ सियासी माहौल बना रहे हैं और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या 2027 की पहली सीधी जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में कानून व्यवस्था, निवेश और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। माफिया और दंगाइयों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। यूपी देश की ग्रोथ इंजन अर्थव्यवस्था बनेगा। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण हमारी नीति। विरासत और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे। युवाओं को रोजगार और निवेश हमारा लक्ष्य। योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस इस बात पर है कि जनता को बताया जाए कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। निवेशक सम्मेलन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन को भी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। इसके साथ ही हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दे भी लगातार भाषणों का हिस्सा बने हुए हैं। अब बात अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख लगातार पीडीए को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बता रहे हैं और सरकार को रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर घेर रहे हैं। पीडीए ही 2027 में सत्ता का रास्ता बनाएगा। भर्ती और रोजगार में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, काम कम हुआ। किसानों और गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई जरूरी। अखिलेश यादव की रणनीति साफ दिखाई देती है। वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के बीच भर्ती परीक्षाओं, रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। सपा का मानना है कि अगर सामाजिक समीकरण मजबूत हुआ तो 2027 में सत्ता का रास्ता खुल सकता है। यानी दोनों दलों के मुद्दे पूरी तरह अलग नजर आते हैं। बीजेपी विकास और हिंदुत्व की बात कर रही है और सपा सामाजिक न्याय और पीडीए की। अगर वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, गैर जाट और दलित, महिला वोटरों और हिंदुत्व समर्थक वर्ग पर फोकस कर रही है। वहीं सपा यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों के बड़े हिस्से को जोड़ने की कोशिश में है और यही वजह है कि दोनों दलों के भाषणों में भी अलग अलग संदेश दिखाई देते हैं। बीजेपी कानून व्यवस्था और विकास पर जोर देती है जबकि सपा सामाजिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक मुद्दों पर है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दल अब सिर्फ चुनावी सभाओं में नहीं बल्कि सोशल मीडिया, जनसभाओं और संगठन स्तर पर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। वहीं सपा का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को सक्रिय करने में जुटे हैं और यही वजह है कि हर बड़े मुद्दे पर योगी और अखिलेश के बयान सीधे टकराते हुए नजर आते हैं। तो सवाल यही है कि 2027 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जिस तरह से देखा जा रहा है, बीजेपी अपनी माहौल, हिंदुत्व और विकास और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त की हुई है। इनमें से जिस तरह से देखा जा रहा है, सपा अपनी पीडीए और सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई जो है मैदान में उतारा है। तो कहीं ये इन सब चीजों पर बीजेपी के जो एक हिंदुत्व चेहरा है उस पर लेकर ये भारी पड़ेगा या कैसे क्या होने वाला है, ये भविष्य में ही छुपा है। लेकिन अभी भी 2027 का चुनाव काफी समय है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और देखा जा रहा है योगी बनाम अखिलेश की सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों जो चेहरे हैं, दोनों पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 की जो चुनाव की रणनीति है वो तेज होते जा रही है और कौन किस पर भारी पड़ता है ये आने वाले समय में ही तय होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।